डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स को, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को सोशल साइंस में कुछ दिक्कत आ रही थी। और चूँकि पिछले दिनों डिसास्टर मैनेजमेंट की मैंने ट्रेनिंग भी की, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग थी, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं एक वीडियो के रूप में आपको डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जो आपके सिलेबस में है सोशल साइंस 10th, आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ। तो आइए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिसास्टर। डिसास्टर इज़ अ सडन एक्सीडेंट और a natural catastrophe that causes a great damage or loss of life। अचानक कोई घटना घट जाती है, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल डिसास्टर से हो, जिससे बहुत ज़्यादा हमारा जानी व माली नुकसान होता है, जहाँ लॉस ऑफ लाइफ होती है या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, उसको हम डिसास्टर कहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ सडन एक्सीडेंट, बिकॉज सम एक्सीडेंट्स आर so quick and all of sudden that it doesn't give any time to rescue। हमें बचने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसको डिसास्टर कहते हैं सिंपल डेफिनेशन के रूप में। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द काजेज ऑफ डिसास्टर्स। काजेज जो हैं नेचुरल डिसास्टर्स हैं, जैसे ह्यूरिकेन है, अर्थक्वेक है, टॉर्नेडो है, सुनामी आपका जाना पहचाना है, ये सब के सब नेचुरल डिसास्टर्स हैं। कुछ और डिसास्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चरल डिजीज़, खेतों में कोई महामारी लग जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक वो उड़ने वाला जो पाकिस्तान से और कहाँ से ग्रास होपर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसने जो है फसल की बहुत ज़्यादा तबाही की, और साथ साथ कुछ डिजीज़ को भी स्प्रेड करते हैं। और कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, जिसको पेस्ट कहते हैं। डैमेजिंग विंड्स हैं, पेंडेमिक है, जैसे इस वक्त पूरी वर्ल्ड में कोरोना महामारी जो है वो फैलती जा रही है। एक्सट्रीम हीट हो जाए बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ नॉर्मल हीट, मतलब हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो उसको हम एक्सट्रीम हीट कहते हैं। या एक्सट्रीम कोल्डनेस हो जाए, कोल्ड वेव जब चलती है, ये भी डिसास्टर के ही फॉर्म्स है। फ्लैश फ्लड्स हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा पूरा साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा फ्लड्स में आ गए, और पहाड़ों के पहाड़ जो है नीचे आते जा रहे थे, तो फ्लैश फ्लड्स हैं, हेल स्टोन्स हैं, एक्स्ट्रा। दीज आर डिफरेंट मैन मेड एंड natural disasters। Now there are also some major man-made disasters which have taken place from time to time। इंडिया में, वर्ल्ड में मेजर इंसान के पैदा किए गए डिसास्टर्स हुए हैं। उनमें हमारे पास एक जानी पहचानी एक एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहां पर कीड़े मार जहरीली दवाई जो है वो भोपाल में लीक हो गई थी, और थाउजेंड्स में लोग जो है वो मारे गए थे। दूसरी, ये मैन मेड इंसान द्वारा क्रिएट की गई डिसास्टर्स हैं। दूसरा है डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल, तेल जो है लीक आउट हुआ था, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसी तरह चेर्नोबाइल मेल्ट डाउन है, ये यूक्रेन में हुआ था, रशिया में। फुकुशिमा मेल्ट डाउन ये जापान में हुआ था। और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और ये ग्लोबल वार्मिंग इज पर्टेनिंग ऑलमोस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ डिसास्टर। अभी हमने दो टाइप्स तो ऑलमोस्ट कर दिए, एक है नेचुरल डिसास्टर और दूसरा है मैन मेड डिसास्टर, और तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स आधा जो है वो नेचुरल है और आधा मैन मेड है। थोड़ी सी आग जो है वो लगी और इंसान की द्वारा जो है और ज़्यादा फैल गई, तो उसको हम
हाइब्रिड टाइप ऑफ डिसास्टर कह सकते हैं। अब आइए हम टेक्निकल पॉइंट्स पर आते हैं। आपके एज पर सिलेबस की नेचुरल डिसास्टर के दौरान हमारे सर्वाइवल स्किल्स क्या होनी चाहिए। हमारा टारगेट ये होता है कि डिसास्टर के दौरान खास तौर पे जानी नुकसान ना हो, लाइफ को कैसे सेव किया जाए, व्हाट आर द सर्वाइवल स्किल्स। जब तक हमें टेक्निक नहीं होगी किसी को बचाने की, तो हम बचाना चाहेंगे भी तो तब भी नहीं बचा सकते हैं। पहला सबसे पहले है कि भूखमरी से कोई ना मर जाए। तो हमें अनाज कैसे पैदा करना है, हाउ टू ग्रो द फूड इमीडिएटली, उसी समय जो है किस तरह से अनाज का बंदोबस्त करना है या अनाज को ढूंढना है जिससे हम अपने आप को भी और अपने साथियों को भी बचा सकें। साफ पानी का मैनेजमेंट और कहाँ से मिल जाएगा ये भी देखना हमने। और कपड़े अगर फट जाते हैं, कपड़े नहीं हैं, तो उसको हम कैसे सी सकते हैं, कैसे नेचुरल तरीके से एक शर्ट से ही हम अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि अगर बदन पे कपड़े नहीं होंगे तो हो सकता है सर्दी से भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। ग्रूमिंग है, फायर एंड वार्मथ है। अगर हमें आग की ज़रूरत है तो आग को कैसे हम जो है तैयार करें। आप अगर डिस्कवरी चैनल देखते हो तो वहाँ पर भी अक्सर ये वीडियोस आते रहती हैं कि अचानक अगर हमें आग की ज़रूरत है, सर्दी का मौसम है, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अपने आप को गर्म रखना पड़ता है, कई बार सर्दी से भी हम मर जाते हैं। फिर आता है अपने आप को बचाना, दैट इज सेल्फ डिफेंस, और डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। फिर है ओपन माइंड कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए, और डिसास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड हमें ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अचानक डिसास्टर आ जाता है तो हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को कैसे इंफॉर्मेशन देना है। कोई मम्मी को फ़ोन करेगा, कोई डैडी को फ़ोन करेगा, कोई अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करेगा, नहीं। यू हैव टू डायल 100 नंबर 100 एंड 101। ये याद रखना आपने, ऑलवेज डायल नंबर 100 एंड 101। और अगर ये नहीं मिल रहे हैं, कोई कंजेशन भी हो सकता है, वेट फॉर 20 सेकंड्स एंड देन अगेन रीडायल। इसके अलावा कुछ डाटा बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे टेक्स्ट मेल और टेक्स्ट मैसेजेस हैं या ईमेल है, तो ये उस दौरान में ज़्यादा कंजेशन इनको नहीं होता है। और अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो आपने ब्रीफ होना है, ब्रीफ इन द सेंस कि कम फ़ोन करना है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देनी है। सर फलानी जगह पे तूफान आ गया, फलानी लोकेशन है, इतने लोग विक्टिम्स हैं, बस लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी है, क्योंकि डिफरेंट लोग जब ज़्यादा फ़ोन करेंगे कंजेशन हो जाता है, तो उस वक्त जो है जो डाटा है वो भी स्लो हो जाता है, जो हमारा नेटवर्क है उस पर भी लोड पड़ता है। अब आता है कि जब हमने किसी की जान बचानी है, अपनी भी बचानी है, दूसरे की बचानी है, तो हमारे पास हम बचा रहे हैं किसी को तो हम रेस्क्यू करने वाले होंगे, जिसको रेस्क्यूअर कहते हैं। और जो जख्मी है या जिसकी जान बचा रहे हैं उसको हम विक्टिम कहते हैं। तो रेस्क्यूअर के पास इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर होने चाहिए। सबसे पहले हमको हेलमेट होना चाहिए, एक लाइफ जैकेट होती है वो होना चाहिए, गम बूट्स होना चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, विसल होनी चाहिए। और विक्टिम के पास विक्टिम के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। लैडर्स, जैसे सीढ़ियाँ हैं, कहीं उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, लैडर्स होने चाहिए, रोप्स होने चाहिए, पुलीज होने चाहिए, स्मॉल कटिंग टूल्स होने चाहिए। मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं हुआ है या कहीं लोहे की चीज़ें हैं, या हमें काटना पड़े या हमें किसी पेड़ को काटना पड़े रास्ता बनाने के लिए, तो कटिंग टूल्स हमारे पास होना चाहिए। छोटे मोटे हैमर्स होने चाहिए, और स्ट्रेचेस होने चाहिए, स्ट्रेचर्स होने चाहिए। हमने विक्टिम्स को कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह, कोई डेड बॉडी हो सकती है उसको कैरी करना है। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, छोटी मोटी पट्टी, छोटी मोटी दवाई, छोटी मोटी बैंडेज, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ये फर्स्ट एड किट जो हमारे पास होना चाहिए। बांस के डंडे जिसको बम्बू स्टिक्स कहते हैं वो चाहिए, बैरल चाहिए,
फिल्ड ईयर ट्यूब चाहिए। हो सकता है पानी में तैरना पड़े और आपका स्विमिंग नहीं आती है तो आप खुद भी डूब जाएंगे, दूसरे को भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा स्विमिंग में एयर ट्यूब्स होती हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रा मॉडर्न कुछ सर्च इक्विपमेंट्स हैं, जैसे जो रात को कैमरे चलते हैं, अंधेरे में दिखाई देते हैं, इंफ्रारेड कैमरेज बोलते हैं, वो एकॉस्टिक डिवाइसेस वगैरह वगैरह, या बायो रडार्स, ये भी होने चाहिए। एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, व्हाट इज ABC फार्मूला इन डिजास्टर मैनेजमेंट? व्हाट इज ABC फार्मूला इन डिजास्टर मैनेजमेंट? हियर ABC stands for A for airway, B for breathing, C for circulation। एयरवे हवा के लिए रास्ता छोड़ना है। नॉर्मली जब कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ जो है वो दिक्कत आ जाती है, जो है हवा भी नहीं मिलती है, तो सफोकेशन से लोग मर जाते हैं। ब्रीदिंग, उन जो विक्टिम्स है उसकी सांस चलते रहनी चाहिए, चेक करना है कहीं सांस तो नहीं बंद हो गई, तो ब्रीदिंग को देखना है। B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। C सर्कुलेशन, ब्लड कहीं बंद तो नहीं हो गया है, उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लो रहना चाहिए। एक और आपने नाम सुना होगा NDRF टीम। जब कभी फ्लड आता है, जब कभी डिसास्टर आता है, सबसे पहले टीम जो है NGO के साथ साथ NDRF की टीम पहुंचती है। वो स्पेशली स्किल्ड पीपल होते हैं, स्पेशली इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन किए जाते हैं। आर्मी पर्सनल हों या स्पेशली NDRF के जो सदस्य हों, तो NDRF मीन्स नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। N stands for national, D for disaster, R for response and F for force। अब आता है, अगर फर्स्ट एड, आप क्या समझते हैं फर्स्ट एड से क्या मतलब हुआ? फर्स्ट एड हुआ कि इमीडिएट आप उस विक्टिम को क्या केयर कर रहे हैं। जब किसी को बिजली का झटका लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएट आप उसको क्या हेल्प कर सकते हैं एज ए लेमैन। आप डॉक्टर तो नहीं है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, डॉक्टर के पास पहुंचने तक हम उसको क्या केयर दे सकते हैं, वो इमीडिएट हेल्प जो आप देते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। इमीडिएट असिस्टेंस, इमीडिएट केयर विच इज गिवन टू अ विक्टिम सो दैट हिज और हर कंडीशन डज नॉट डैमेज मोर, उसकी हालत और ज्यादा डैमेज ना करे, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। एक और लास्ट मजेदार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि अचानक अगर किसी को इस एरिया में जो है हिली एरिया में और गर्म खिते में और गर्म एरिया में सांप बहुत ज़्यादा काटते हैं, अचानक अगर आपके किसी साथी को या आपको मालूम हुआ किसी को सांप ने काट दिया, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली क्या फर्स्ट एड उसको देंगे? सबसे पहले उस पेशेंट को बोलना है कि शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है। जब वो पैनिक हो जाएगा, हाय मुझे सांप ने खा दिया, तो हार्ट अटैक होगा, सांप के जहर से नहीं मरेगा लेकिन हार्ट अटैक से मर जाएगा। उसको शांत रखना है और विक्टिम को ज़्यादा मोमेंट नहीं करनी है, मतलब कि उसको बोलना है कि ज़्यादा हाथ और पैरों की मोमेंट ना करे। दूसरा, जिस नॉर्मली पैर या हाथों में सांप काटता है, तो जिस जगह पे सांप ने काटा है उस एरिया को हार्ट की लेवल से नीचे रखना है। ये याद रखना आपने, हार्ट की लेवल से बिटन एरिया को नीचे रखना है। और अगर तो खून बह रहा है, अचानक आप भी वहीं थे, 30 सेकंड तक ब्लड को फ्लो करने देना है। ये नहीं कि आप कहेंगे जी सर ने बोला था जी ब्लड फ्लो करने दो, तो पूरा ही खून उसका बह जाए। 30 सेकंड्स मैक्सिमम उसको ब्लड फ्लो करने देना है। अगर आपके पास साबुन है, अगर आपके पास पानी है, तो साबुन लगा के उस वॉन्ड्स को अच्छी तरह से वॉश कर दो। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो खाली पानी से, खुले पानी से जो है उसको वॉश कर दो। वॉश करने से भी बहुत सा पॉइजन निकल जाता है। और जिस जगह पे काटा हो उसके 2 इंच ऊपर जो है एक बैंडेज, आपने देखा होगा बहुत से लोग भंग की सिकड़े बांध देते हैं या किसी धागे से बांध देते हैं या कोई पट्टी बांध देते हैं, लेकिन इतना नहीं बांधना है कि ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए। नॉर्मल सा जेंटल सा 2 इंच ऊपर जहां बिटन है उससे 2 इंच ऊपर बांध देना है। विक्टिम को सोने नहीं देना है, उसको नींद आएगी, उसको जगाते रहना है। एटलीस्ट 24 आवर्स जो है उसको अवेक रखना है। और उसके ब्रीदिंग चेक करते रहनी है, कहीं सांस में दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं हार्ट बीट उसका नॉर्मल तो नहीं हो रहा है,
कहीं ब्लड प्रेशर उसका हाई या लो तो नहीं हो रहा है, ये देखना है। और लास्ट है इमीडिएटली उसको जो है कैरी करना है हॉस्पिटल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने डिटेल में आपको डिसास्टर मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। तो अब आपके सामने मैं बोर्ड भी डिस्प्ले करता हूँ, जो है कंसेप्ट है आप आराम से जो है इनको देख सकते हैं और इस पर चलने का जो है आप जो है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। बड़ा डिटेल में मैंने जो है आपको ये बता दिया है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग पोर्शन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से जो है इनको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।